जय हिंद दोस्तों। आज का जो सेट है बहुविकल्पीय सेट है जो कि ईडू टेरिया प्रकाशन का है। टोटल क्वेश्चन जो है 7500 कराएंगे, जो कि सामान्य अध्ययन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ये सब 150 सेट है। डेली आपको 50 क्वेश्चन कराया जाएगा। डेली एक सेट कराया जाएगा ईडू टेरिया का। टोटल 7500 क्वेश्चन कराएंगे। आज का जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। आज का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 4 सही है, महात्मा गांधी। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों को उसके काल अनुक्रम व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए हुए कूट का सही उत्तर चयन करना है। लेक्स लोकी अधिनियम, लेक्स लोकी अधिनियम जो आया था 1850 में आया था। बंगाल टेंसी अधिनियम, बंगाल टेंसी अधिनियम आया था 1885 में। आयु की सहमति अधिनियम, आयु की सहमति अधिनियम आया था 1891 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये आया था 1904 में। तो इसका सही आंसर होगा 1 1850, 2 1885, 3 1891, 1904। 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 1 2 3 4। 3 नंबर क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना किए थे कोलकाता में। ऑप्शन नंबर 1 सही है, कोलकाता। 4 नंबर क्वेश्चन है, बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी? बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी? तो ये घटित हुई थी 1773 में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में चलाया गया था। तो ये चलाया गया था किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, संगम युग में उरैर किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये संगम युग में जो उरैर प्रसिद्ध था, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। कपास का एक महत्वपूर्ण केंद्र था व्यापार के लिए। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। फतू उल सलातिन, फतू उस सलातिन। तो इसका आंसर होगा अब्दुल मलिक इसामी 1 का। 2 फतुहात एवं फिरोजशाही, फतुहात एवं फिरोजशाही, फिरोज शाह तुगलक बी का 1, 1 का। 2 बी का 1। तारिक है फिरोजशाही, तारिक है फिरोजशाही, जियाउद्दीन बर्नी सी का 4। खजैन उल फतूह अमीर खुसरो डी का 3, डी का 3। 2143 ऑप्शन नंबर 3 सही है। 2143। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो ये मिलती है पीपल की वृक्ष की आकृति मिलती है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? मृत्युंजय के लेखक कौन है? तो ये है शिवाजी सावंत। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया। तो ये बनाया बक्सर की लड़ाई। ऑप्शन नंबर 2 सही है, बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई हुआ था 1764 में। प्लासी की लड़ाई हुआ था 1757 में।
11 नंबर क्वेश्चन है, जहांगीर ने किसे नादिर उल उसर एक किताब से नवाजा था? जहांगीर ने किसे नादिर उल असर की खिताब से नवाजा था? तो ये नवाजा था उस्ताद मंसूर ने, उस्ताद मंसूर ने। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, गजनी का सुल्तान मोहम्मद किस चोल राजा के समकालीन थे? गजनी का सुल्तान मोहम्मद किस चोल राजा के समकालीन थे? तो ये थे राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा किया गया था? अनंत राज सागर जलयास का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर 4 सही है, विजयनगर विजयनगर के शासक द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो चंगेज खान की मृत्यु हुआ था 1227 में। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो ये थे अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति एकल स्थानांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है? तो इसका निहितार्थ है ऑप्शन है, प्रत्येक निर्वाचित संसद या विधायकों के मतों की संख्या के समान होती है। सही है। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर चुनना है। वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। सही है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। सही है, राज्य का कर्तव्य होगा। 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है दोनों। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात कराने के अपराध से संबंधित है? महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात कराने के अपराध से संबंधित है। कौन सी धारा? तो ये धारा है 313। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अनवीकरणीय। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? क्षय को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अपवर्तन। अपवर्तन। ऑप्शन नंबर 3 सही है, अपवर्तन। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है नरमा के नाम से। ऑप्शन नंबर 4 सही है, नरमा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यर्थ के नाम से जाना जाता है? व्यर्थ के नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है झेलम को। ऑप्शन नंबर 1 सही है, झेलम नदी को जाना जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, टीई पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो टीई पर्वत जो है नागालैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, नागालैंड। 25 नंबर क्वेश्चन है, कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? कोयला का जलना
किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, संयोजन अभिक्रिया का ऑप्शन नंबर 3 सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है, फ्लाई गैस प्रदूषण होता है, फ्लाई गैस प्रदूषण होता है, तो ये होता है ताप विद्युत क्षेत्र से, संयंत्र से, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ताप विद्युत संयंत्र से। 27 नंबर क्वेश्चन है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है फिनॉल एवं फ्लोवोनाइड्स, ऑप्शन नंबर ये कारण होता है, ऑप्शन नंबर 4 सही है, फिनॉल एवं फ्लोवोनाइड्स के कारण होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट जो है फलों के रस का परीक्षण एक का एक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर बी का 3। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल रासायनिक उद्योग में 3 का 4। सल्फ्यूरिक अम्ल पेट्रोलियम शोधन में डी का 2। 1342, 1342 ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1 का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2। 29 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? कौन सा आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो ये किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, नाइट्रोजन का किया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, पादपों में जाइलम ऊतक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? भोजन भंडारण करता है, तो ये करता है जाइलम परनैकाइमा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो डीएनए होता है सूत्रकाणिका, केंद्रक, हरितलवक, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। लकड़ी है, गोबर भी है, कोयला भी है, परमाणु ऊर्जा नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है, परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन है, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है? जीवन की उत्पत्ति होती है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, एक कोशिकीय युग्म जन्म से, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह है, तो वह है एंजोला, ऑप्शन नंबर 2 सही है, एंजोला। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा है कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 सही है, नेपेंथिस जो है कीटभक्षी पौधा है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? सहजीवी संबंध को दर्शाता है कौन? तो ये दर्शाता है ऑप्शन नंबर 1 सही है, टाई, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? एक नहीं है, कौन? गलत है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वितरण विधि, ये जो है नहीं है, वितरण विधि जो है गलत है। 38 नंबर क्वेश्चन है, अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है, एक शेयर धारक जो है प्राप्त करता है लाभांश एवं बोनस शेयर, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण में शामिल है, आधुनिकीकरण में शामिल है, तो आधुनिकीकरण में शामिल है नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1 और 2 दोनों, 1 और बी दोनों।
40 नंबर क्वेश्चन है, परिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन चुनना है। पहला है, स्वयंपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता उत्पादकता कहलाता है। सही है। द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से। सही है। एक और दो, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, कुचिपुड़ी। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही काल अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से आरंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक। पाई मेंशन की खोज हुआ था 1947 में। न्यूट्रॉन का खोज 1933 में। प्रोटॉन का खोज 1917 में। इलेक्ट्रॉन का खोज 1897 में 1897 में हुआ था। तो सबसे पहले 1897 तीन, उसके बाद 3 के बाद 1917 तीन चार, उसके बाद 3 4 के बाद 1933 न्यूट्रॉन की खोज 1933 2। एक ऑप्शन नंबर 3 सही है। पहले हुआ था इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में, प्रोटॉन की खोज 1917 में, न्यूट्रॉन की खोज 1933 में, पाई मेंशन की खोज 1947 में। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है किस राज्य में? तो ये किया जाता है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 2 सही है, उड़ीसा। 44 नंबर क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1961 में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 45 नंबर क्वेश्चन है, राजा ललिता द्वितीय ने किस राज्य पर शासन किया? ललिता द्वितीय ने किस राज्य पर शासन किया? तो ये किए थे कश्मीर पर। ऑप्शन नंबर 2 सही है, कश्मीर। 46 नंबर क्वेश्चन है, सैर ए गुल फरोसा त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? सैर ए गुल फरोसा त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 1 सही है, दिल्ली। 47 नंबर क्वेश्चन है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 17 सितंबर को। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 17 सितंबर। 48 नंबर क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पोली बोरोथा कहा? किसने पाटलिपुत्र को पोली बोरोथा कहा? तो ये कहा था मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है? कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है? तो ये है ब्लूटूथ। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ब्लूटूथ। 50 नंबर क्वेश्चन है, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है? कृत्रिम। तो ये कहा जाता है डॉट माउथ को। ऑप्शन नंबर 4 सही है, डॉट माउथ। स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, 2010 क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। नक्शा नक्शा नक्शीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ। नक्शीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, तो यह हुआ था कालीबंगन से। दूसरा है नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो यह प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से।
शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था, तो ये था हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था। शव को जलाने की प्रथा जो था मोहनजोदड़ो में था। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। हल का साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है बनौली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। शैलकृत्य स्थापत्य के प्राचीन प्रमाण प्राप्त हुए हैं। शैलकृत्य जो है शैलकृत्य के प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, 3 भागों में विभक्त था, तो यह था धौलावीरा। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद।